यस स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस और मैं आज आपसे बात करने लगी हूं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथम, yes, I know this is totally a new term for an 11th class student. What exactly logarithm is? Let us just repeat that first. Logarithm is nothing but the new expression for an exponential form. Exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बेटा a पावर x आपके पास है b, तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका आपका लॉगरिथम फॉर्म में है और वो क्या है? लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर b विद बेस सेम बेस a विल बी x। जो यहां नंबर होगा उसका लॉगरिथम विद बेस a विल बी x। Okay, this power will be logarithm of this number. Okay, simple to understand. चलिए simple examples भी देख लेते हैं इसके। If you can say 2 power 3 is 8, that means log of 8 with base 2 is nothing but 3. Okay, if we are saying 5 power 4 is 625, that means logarithm of 625 with base 5 is nothing but 4. Okay, we are saying 3 power 5 is 243. That simply means logarithm of 243 with base 3 is nothing but 5. Okay, 5. I hope simple to understand. I hope आप समझ पाए हैं। अब इसकी जब लॉगरिथम की बात करते हैं बेटा, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल की बात की आप 11th क्लास के कोर्स तक में, तो बिल्कुल हम a ग्रेटर देन 1 ही लेकर चलते हैं। हम जो बेस a ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। ओके, नॉट इक्वल टू 1 वहां हम देख चुके, 1 के लिए कांस्टेंट फंक्शन होता है वो। तो फंक्शन की जो लॉगरिथम की आप जनरल डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, दैट विल बी द फंक्शन f x इक्वल टू y, जनरली हम y लिख देते हैं, इज लॉग ऑफ x विद बेस a if a power y is x, y is log of x with base a if a power y, this same base power this y will be x and a is definitely greater than 1. This is the logarithm function और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा तो इस शेप में आता है। वहां पर भी जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल में आपसे बात की थी 2e और 10 बेस की, ऐसे ही यहाँ मैं उसी के रेसिप्रोक में बात कर रही हूँ। 2 अगर बेस लेते हैं तो ये ग्राफ आता है और e बेस लेते हैं तो ये ब्लू वन ग्राफ आता है और 10 बेस लेते हैं तो दिस ऑरेंज वन ग्राफ आता है। ओके, अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करना बिल्कुल अभी देखेंगे। अभी मैं बेस e के लिए ही ड्रॉ करवाऊंगी आपको, 2 और 10 का आप सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसमें गौर से देखिए बेटे, हमने डोमेन और रेंज भी ध्यान रखना होता है। डोमेन क्या? x की वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, नेगेटिव के लिए नहीं हो रहा बिल्कुल डिफाइन। दैट मीन्स डोमेन इज r प्लस और 0 पर भी डिफाइन नहीं होता। ये बेटा बिल्कुल मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ जियोजेब्रा पे, बट आई होप आप एक्सपोनेंशियल का आपको ध्यान है तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ टच हो रहा है बट एक्चुअली टच होगा नहीं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, बट जस्ट लेट अस डिस्कस रेंज ऑल्सो। रेंज आप देखें तो सभी वैल्यूज आएंगी, y सभी वैल्यूज ले सकता है, तो r कंप्लीट इज द रेंज। ओके, लेट मी जस्ट शो यू द ग्राफ। यस, ये देखिए बेटा ग्राफ, मैंने सिर्फ log 10x का ग्राफ बनाया है, तीनों सिमिलर टाइप के होंगे। जस्ट सी, आपको अभी लग रहा है ये टच कर रहा है, लेट अस जस्ट गो टू क्लोजर, आई एम जूमिंग इन, नहीं और क्लोज, देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल चल रही है लाइंस, और क्लोजर, राइट, दिख रहा है बेटे, दिख रहा है? ओके, बिल्कुल टच नहीं करता बेटा ग्राफ, ये आप इसको और एक्सपेंड जूम इन कर सकते हैं, राइट। तो टच नहीं करता ग्राफ, नो डाउट, हमने स्केल ऐसा लिया होता है, वो लगता है कि टच कर रहा है, बट ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करता। ओके, आई होप आप अब बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कहीं भी टच नहीं करेगा।
चलिए अब इस ग्राफ के मेन फीचर्स देख लेते हैं बेटा एक बार। बिल्कुल ये आपके लिए न्यू होता है ग्राफ एकदम, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहला फीचर तो इस ग्राफ का भी यही है कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बट फॉर ए ग्रेटर देन फॉर ए ग्रेटर देन 1। अभी मैं बात करूंगी आपकी ए लेस देन 1 के लिए भी। ए ग्रेटर देन 1 ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके और इसको गौर से देखो तो सभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन 1-0 पॉइंट से पास हो रहे हैं सभी ग्राफ 1-0 पॉइंट से। आफ्टर दैट अनदर फीचर इज कि ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, जैसा अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ओके नेक्स्ट फीचर इज दिस। इसके साथ साथ बिल्कुल जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेचुरल एक्सपोनेंशियल और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने नेम दिए थे, यहाँ पर भी ध्यान रखिए बेटा, जब हम बेस 10 ले रहे हैं तो कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस ई ले रहे हैं तो नेचुरल लॉगरिथम। बेस 10 ले रहे हैं तो कॉमन लॉगरिथम कहते हैं हम उसे, और बेस ई ले रहे हैं तो नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं आप। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे बेटा 11-12 के कोर्स में नो डाउट आपके लिए सिर्फ नेचुरल लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप log x ही, लेट मी जस्ट राइट, ओके दिस इज द सीरीज आई विल टेल यू। नेचुरल लॉगरिथम को हम log x सिंपली लिख देते हैं, अंडरस्टूड होना चाहिए कि बेस ई है। 12 तक भी आपने पढ़ना है, ये 11 स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ln(x) भी लिखा हुआ मिलेगा आपको इसकी जगह, बहुत जगह आपको कंपटीशन में ln भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो नेचुरल लॉगरिथम को ही लिखने का दूसरा तरीका। ओके यस, एक्सपोनेंशियल को जैसे हम सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे ही लॉगरिथम को भी सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चन ना हो 12 तक बिल्कुल ना हो, बट कंपटीशन में यू कैन फेस, तो आप ये अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए समझ सकते हैं बेटा। log of 1 plus x is nothing but x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 divided by 4 plus so on. लेकिन only for modulus x less than equal to 1, that means x should lie between -1 and 1 only then. ओके इसकी बात करेंगे जब आगे आपके फ्यूचर में मैं कभी आपके कंपटीशन के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी आपसे डिस्कस करने। आई एम प्लानिंग, बट पहले आपका एनसीईआरटी कोर्स हो जाए, ठीक है, फिर देखेंगे। अभी आप इसको समझ के रख सकते हैं, आपके आगे प्रिपरेशन में काम आ सकता है। ओके चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ बेटा एक बार, जो मैं आपसे कह रही हूँ ए ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो ए लेस देन 1 के लिए भी डिफाइंड है, बट ग्रेटर देन 0 के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव बेस के लिए नहीं है। ग्रेटर देन 1 के लिए हम देख चुके हैं ये ग्राफ है, राइट। 0 और 1 के बीच के लिए 1 की बात नहीं होगी बेटा, यहाँ बिल्कुल कांस्टेंट ही हो गया, उसमें अपोजिट की कोई सेंस नहीं है। 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगी, वहां ग्राफ बदलने की मतलब ही नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ग्राफ इस शेप का रहेगा। आप बिल्कुल इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं अपने आप, कोई भी एक पॉइंट लेके 0.5 लेके ड्रॉ करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल टूल मैंने सिखा रखा है, जियोजेब्रा और बहुत से सॉफ्टवेयर है बेटा, उनमें आप इनपुट दीजिए ग्राफ का, आपको डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे। ऑब्जर्व करिए, आपकी ऑब्जर्वेशन से दिमाग में रहने चाहिए, बस आप ऑब्जर्व करिए। ओके चलिए अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यस डोमेन रेंज यही रहने वाला है दोनों का ही बेटे, R+ ही है डोमेन और रेंज R ही है, वो तो आप इसका भी देख रहे हैं। ओके यस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं आपको कहूंगी बेटा रिकॉल करिए e पावर x, हमने ये टेबल बनाई थी y = e पावर x की, राइट। 0 पर 1 वैल्यू थी, 1 पर 2.7, 2 पर 7.3। आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, मैंने बस उसी को यूज किया है बेटा। जब हम बात कह रहे हैं बेटा y = e पावर x, दैट मीन्स log of y with base e is nothing but x, यही कह रहे हैं ना। दैट मीन्स ये जो अब लॉगरिथम फंक्शन हुआ, जिसमें मैं बेशक y = log x कहूं, बट एक्चुअल में क्या हुआ, मैं y = log x की बात कर रही हूं, बट ये वाला जो एक्स वाई है वो इंटरचेंज वैल्यू हो गई, जो यहाँ x की वैल्यूज थी वो y की हो गई। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें क्या हुआ,
y इक्वल टू ई पावर x था, मतलब e की वैल्यू y आ रही थी, और log ऑफ y कह रहे हैं, मतलब वो वैल्यू यहाँ आनी है, वो वैल्यू यहाँ आनी है, ये y वैल्यू अब यहाँ आनी है। और मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसे बिल्कुल कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अभी वो भी डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। पहले हम ग्राफ इसका देख लें। ये सेम यहीं से वैल्यू e की पावर्स लेकर आप ये अपोजिट रखेंगे, ठीक है, e की पावर्स लेके आप अपोजिट रखेंगे, जो पावर्स है वो y में रखेंगे और जो वैल्यू आ रही है वो आप x में रखेंगे। बस इनको वैल्यू को ड्रॉ कर देते हैं बेटा। दिस इज 1 0 1 0, ये पॉइंट है आपका पहला। देन 2.71 इज अप्रोक्सीमेटली हियर। देन 7.3 approximately here, 2. Then 0.4 is approximately here per -1. Then 0.1 approximately बिल्कुल क्लोजर इसके -2. दैट मीन्स यहां से आता हुआ ग्राफ यूं जाएगा, दैट मीन्स ये ग्राफ इस शेप में बनेगा, ओके, इस शेप में बनेगा, और यही शेप हमने बनाई है। बिल्कुल आप जब बाय हैंड बना रहे हैं तो इसको विदाउट टचिंग बनाइए बेटा, बिल्कुल जितना दिख रहा है, थोड़ा सा ही पोर्शन दिख रहा है आपका, इन्फानाइट तक तो दिख नहीं रहा, आप बिल्कुल उसे विदाउट टचिंग बनाइए। एक्सिस जरूर मेंशन करिए जब आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाने का ही क्वेश्चन है बेटा, तो ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए। हाँ, आपने इसको बनाकर कुछ रिकॉल करना है, अपने यूज के लिए करना है, या रफ स्केच ही कहा है तो डिफरेंट बात, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा हम, जो मैं अभी आपको कह रही थी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्स हैं, कैसे? लेट अस जस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व देयर ग्राफ। आपको ध्यान है तो एक्सपोनेंशियल ई बेस पे ही बात कर रही हूँ बेटा। ये ग्राफ बनाया था हमने, और लॉगरिथम का अभी ये ग्राफ बनाया हमने, ओके। आप इस पर x इक्वल टू y लाइन ड्रॉ करिए, ट्रेस पेपर ले लीजिए, एक ग्राफ पूरा ट्रेस पेपर रखिए, एक ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करिए और इसके इस लाइन के लॉन्ग उसे ट्विस्ट कर दीजिए। आप देखोगे पूरा ओवरलैप करेगा। जियोजेब्रा पे भी बना रहे हो तो वहां पे एक रिफ्लेक्शन वाला टूल है बेटा, रिफ्लेक्शन टूल आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। इसकी रिफ्लेक्शन करोगे इसके लॉन्ग तो यही आएगी, ठीक है। तो हम किन को कहते हैं? मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, जो एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल इनवर्स है, इनको हम एक दूसरे के मिरर इमेजेस कहेंगे ग्राफिकली, ठीक है। टू कर्व्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन x is equal to y. These two curves are, we can say these are inverse of each other. Okay, this is one of the property of these two graphs. You can also remember this. Okay, so that's all for the day बेटा। अभी तक आपके 11th के मेन ग्राफ्स हो गए हैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी मैं डिस्कस करूंगी इस सीरीज में आपसे नेक्स्ट टाइम से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ।